अरे यार, रोज का यही डर रहा। शाम का दिया जला नहीं कि बत्ती गुल। लगता है सरकार भी चाहती है कि हम गांव वाले तारे गिन गिन कर सोएं। सही कहा प्रेम। पर एक बात माननी पड़ेगी, इस गुप्त अंधेरे में इस बरगद के नीचे बैठ के गपशप करने का मजा ही कुछ और है। शहर की उन चकाचौंध में कहाँ ये सुकून मिलता है। दिनेश, जो आमतौर पर शांत रहता था, आज कुछ बेचैन लग रहा था। उसने चारों ओर एक नजर दौड़ाई, जैसे किसी अदृश्य चीज को ढूंढ रहा हो। मगर मजा तब पूरा आता है जब काका जगन्नाथ अपनी कहानियों का पिटारा खोलते हैं। आज तो अभी तक आए ही नहीं वो। अरे कहानी? कौन सी कहानी? सब बुजुर्गों के मनगढ़ंत किस्से हैं। भूत प्रेत चुड़ैल डाकिन, बस डराने के लिए। कुछ नहीं होता ऐसा। चुप हो जा प्रेम। पिछली बार की कहानी भूल गया? मंगलू काका के कुएं वाला किस्सा, जिसमें कहते थे कि एक पिशाचनी रहती है और रात को पानी भरने वालों को खींच लेती है। उसके बाद तो कोई उस कुएं की तरफ देखता भी नहीं। हाँ, भले ही तू विश्वास ना करे, पर इस दुनिया में जो आंखों के सामने दिखता है उसके पार भी एक दुनिया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करने के लिए देखना जरूरी नहीं होता, बस महसूस करना होता है। तुम दोनों पागल हो गए हो। भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब दिमागी फितूर है। डरने वालों के लिए सब कुछ भूत होता है। तीनों की गर्मा गर्म बहस चल ही रही थी कि अचानक पीछे से एक भारी खुरदुरी आवाज आई, जिसने उन्हें चौंका दिया। क्या हाल है रे छोरो? कैसे हो सब? बहुत बहस छिड़ी है आज यहाँ। अरे देखो देखो, काका जगन्नाथ आ गए। हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। काका, हम तो आपकी ही बातें कर रहे थे। सोचा आज शायद आप आएंगे ही नहीं, अंधेरा बहुत है वे आज। पास आकर बरगद की एक बड़ी जड़ पर बैठ गए, जो उनके लिए उनकी कुर्सी की तरह थी। अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे उम्र में बड़ा जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने का मजा ही कुछ और है। उन बूढ़ों की तरह दूसरों की बुराई करना और पंचायत करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो बस कहानियां सुनाने और सुनने में मजा आता है। लीजिए काका, गर्मा गर्म चाय, बिल्कुल आपके पसंद के। वाह, इस सुहानी शाम में पकौड़े और काली चाय, बहुत बढ़िया। सच में ऐसा मजा शहर के होटलों में भी नहीं मिलता। दिनेश ने उत्सुकता से कहा। तो काका, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाएंगे? कभी तो आपने किसी भूत या रूह को अपनी आंखों से देखा होगा। कोई ऐसी बात जो हमारे रोंगटे खड़े कर दे। काका जगन्नाथ ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई पुरानी धूल जमी किताब खोल रहे हो। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वे वर्तमान में होते हुए भी अतीत में झांक रहे हों। भूत प्रेत ये सब तो शहरों में नाम से डराते हैं। हमारे गांव में, खेतों में, जंगलों में ये सच में होते हैं। और बेटा, मैंने देखा है, अपनी इन आंखों से देखा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात सुनाऊंगा जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। यह बात आज से करीब 50 साल पहले की है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। काका ने अपनी पुरानी यादों के पिटारे को धीरे से खोला। तुम लोग सोचते होगे कि मैं मनगढ़ंत कहानियां सुनाता हूं बस समय काटने के लिए, पर बेटा, यह सब मेरे जीवन में घटित घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं जो इंसान की सोच से भी परे होती हैं। आज मैं तुम्हें वह किस्सा सुनाऊंगा जब मैं एक युवा डॉक्टर था और एक रात ने मेरी सारी मान्यताओं को हमेशा के लिए बदल दिया। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, मुश्किल से 24-25 साल का रहा हूंगा। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके मैंने अभी अभी डॉक्टर की नौकरी शुरू की थी। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी माधोपुर गांव में। ये गांव शहर से इतना दूर था कि वहां पहुंचने में ही 2 दिन लग जाते थे। वहां न बिजली ठीक से पहुंचती थी, न सड़कें थीं, बस कच्ची पगडंडियां थीं जिन पर बैलगाड़ियां बमुश्किल चल पाती थीं। मेरे दोस्त हंसते थे कि मैं कहाँ जाकर फंस गया, पर मुझे वह जगह पसंद आई। वहां के लोग सीधे सादे थे, भले थे, उनके दिलों में कोई कपट नहीं था। मुझे लगा कि मैं सही जगह आया हूं, जहां असली इंसानियत है। कुछ ही दिनों में मैंने गांव वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली। वे सब मुझे अपना छोटा बेटा समझने लगे थे
अपनी हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए मेरे पास आते थे। ये उन शुरुआती दिनों की बात है। मुझे माधोपुर में आए अभी 1-2 महीने ही हुए होंगे। एक दिन मैं अपनी दवाखाने में बैठा था, तभी गांव के 2 बुजुर्ग मेरे पास आए। एक थे रतिराम काका, जिनकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, और दूसरे थे परम सुख दादा, जो अपनी गंभीर बातों के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर बाबू, गांव आपको कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको यहाँ? बहुत अच्छा रतिराम काका, यह शांत सुंदर जगह है। लोग भी इतने भले हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने घर से दूर हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं। परम सुख दादा। डॉक्टर बाबू, एक बात आपसे कहनी थी। आप गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर रहते हैं, जहां से जंगल शुरू होता है। आपका क्वार्टर गांव से थोड़ा हटकर है, इसलिए कह रहे हैं, सूरज ढलने के बाद कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाइएगा और रात में बाहर मत निकलिएगा, खासकर उस रास्ते पर। क्यों? ऐसी क्या बात है परम सुख दादा? कोई जंगली जानवर का डर है क्या, या डाकुओं का? जंगली जानवर तो रात में आते जाते रहते हैं, उनसे तो हम बच लेंगे। पर जिस खतरे की बात परम सुख दादा कर रहे हैं, वो उनसे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। उस रास्ते की बहुत बदनामी है डॉक्टर बाबू। बदनामी मतलब चोर डाकू का खतरा, या कोई भूत प्रेत की कहानी? चोर डाकू तो फिर भी इंसान होते हैं, उनसे बचा जा सकता है, पर वो खतरा, वो तो इंसान नहीं है। रात को अगर वो रास्ता पकड़ लिया तो कभी कभी आदमी लौट कर नहीं आता, गुम हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। वहां एक काली साया है डॉक्टर बाबू, श्यामला का साया। श्यामला कौन है और वो क्या करती है? उसका नाम मत लीजिए डॉक्टर बाबू। बस इतना समझिए कि वह एक भटकती हुई रूह है, जो रात के अंधेरे में उन रास्तों पर घूमती है। वह अकेली औरत है या कभी कभी बच्चे की आवाज में बुलाती है, पर जो भी उसके पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। उसने कई गांव वालों को निगल लिया है। बस आप सावधान रहिएगा, हम आपको बस आगाह करने आए थे। मैं थोड़ा डर गया और सोचने लगा, क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं या डरा रहे हैं मुझे? उस दिन की बात मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे लगता था कि मैं बहुत बहादुर हूं, डरता नहीं किसी से। पर उस रात ने मुझे बता दिया कि कुछ चीजें इंसान के काबू से बाहर होती हैं। रात बहुत गहरी थी। मैंने जल्दी खाना खाकर सोने की कोशिश की थी, लेकिन परम सुख दादा और रतिराम काका की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। श्यामला का साया, मैं करवटें बदल रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पहले हल्की, फिर और तेज, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा हो। ठक ठक ठक, दाड़ 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 दाड़। नींद तो पहले ही कहाँ आ रही थी, पर इस आवाज ने मुझे एकदम से चौंका दिया। इतनी रात को कौन हो सकता है? मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतनी देर रात, ऊपर से उन बुजुर्गों की बातें। मैंने सोचा कोई शरारती लड़का होगा। मैं चिढ़कर उठा और दरवाजा खोला। तो एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा थका हुआ था और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार हैं। कई दिनों से खांसी और बुखार से तड़प रही हैं। अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया चलिए, उनके पास समय बहुत कम है। इतनी रात को? तुम्हारा घर कहाँ है रमेश? तुम इतनी रात में अकेले कैसे आए? जंगल पार करके दूसरे गांव में। डॉक्टर साहब, हमारे गांव का नाम श्यामपुर है। पिताजी बूढ़े हैं, माँ को छोड़कर आ नहीं सकते। कोई और भी नहीं है घर में। मैं ही हिम्मत करके आया हूँ आपको बुलाने। मेरी माँ आपका इंतजार कर रही होंगी। डॉक्टर का मन पसीज गया। एक माँ की तकलीफ और एक बेटे की बेबसी। वह अपने डॉक्टर होने के कर्तव्य को भूल नहीं सकते थे। परम सुख दादा की चेतावनी एक पल के लिए उनके दिमाग से निकल गई। उन्होंने तुरंत अपना चमड़े का बैग उठाया, जिसमें दवाइयां और उपकरण थे, और बिना कुछ सोचे रमेश के साथ चल दिए। उनकी सोच में बस एक ही बात थी, उस बूढ़ी माँ की जान बचानी है। उन्हें नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे भयानक रास्ते पर कदम रखने जा रहे थे।